अरशद वारसी और अक्षय कुमार की नोकझोंक, सौरभ शुक्ला की टॉप नॉच एक्टिंग, ग्रैंड कैनवास, सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का कॉन्फिडेंस, सब कुछ दिख रहा है जॉली LLB 3 के ट्रेलर में। 6 केले, 1 भुट्टा, पर आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है, 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। हाँ जी, जॉली LLB 3 के ट्रेलर ने लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। ट्रेलर से 2 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि इसमें वो सब कुछ दिख रहा है जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है। दूसरी बात ये कि मेकर्स को पता है कि इस फ्रेंचाइजी से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए उन्होंने कुछ सीन को मानो रिक्रिएट करके डाला हो, जैसे ये वाला सीन। इस देश में हरि भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजा राम की वैल्यू क्यों नहीं है चला? ये जॉली LLB के पहले पार्ट की याद दिलाता है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। लेकिन राजपाल साहब, फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। खैर, इस बार की कहानी में गरीब वर्सेस अमीर की लड़ाई है, जड़ जमीन वाला मामला लग रहा है और फिल्म की हाईलाइट ये है कि दोनों जॉली को आमने सामने रखा गया है। सेम नाम होने के कारण दोनों जॉली के क्लाइंट में भी शायद हेर फेर होता है और इस वजह से कोर्ट में कलेश होता है। आई थिंक ऑडियंस को सिनेमा घर तक खींचने के लिए ये काफी होगा। ट्रेलर में अरशद वारसी, अक्षय कुमार और पहले वाले किरदार के अलावा इस बार कुछ नए चेहरे जैसे सीमा बिस्वास, गजराज राव और राम कपूर भी दिख रहे हैं। आई थिंक सीमा बिस्वास के परिवार से कोई शहीद हुआ है या किसी ने सुसाइड किया है, मतलब कुछ अनहोनी तो हुई है। और उनके साथ साथ गांव के किसानों की जमीन और मुआवजे को लेकर कुछ इशू है। शायद गजराज राव, जो कि एक बिजनेस टाइकून है, वो गांव वालों की जमीन पर इलीगल तरीके से रेसिंग करवा रहे हैं। गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं और सीमा बिस्वास लीड कर रही है। तो दूसरी तरफ इसी लफड़े को सलटाने के लिए गजराज राव ने अक्षय कुमार को एज ए वकील हायर किया है। हालांकि गजराज राव पर रोल उतना सूट नहीं कर रहा, वही अक्षय कुमार ग्रे शेड वाले किरदार में नजर आ रहे हैं और अरशद मानो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। इवन अक्षय कुमार का किरदार, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कि गोविंदा के किरदार से भी मेल खाता दिख रहा है। तो वहीं ट्रेलर का ओपनिंग सीन शाहरुख की जवान की याद दिलाता है। अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी सुलझी हुई कहानी होगी। कुछ उठा पटक जरूर होगी। खैर, कुछ एक कॉमेडी के पंचेस जरूर हैं, पर तमाम तरह की चीजों के बावजूद, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बेस्ड कहानी के बावजूद, वो माटी की खुशबू नहीं आ रही जो पहले पार्ट में थी। पहला पार्ट बड़ा रॉ और रियल था। साथ ही इस बार फिल्म की लिखाई भी पहले से कमजोर ही लग रही है। इसके अलावा तो मामला ओके लग रहा है। शायद फिल्म देखकर ये शिकायत दूर हो जाए। 19 सितंबर को पता चल ही जाएगा। खैर, आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप किसके लिए एक्साइटेड हैं, अक्षय कुमार या अरशद वारसी या फिर सौरभ शुक्ला के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।